Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो पाइल सिलेक्शन से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्टनर जो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गाइडेंस के थ्रू आप उस चीज को समझ पाए एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाए, अपने रिश्ते को लेकर आप डिसीजंस बना पाए। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में, वो क्लियर हो जाए, ये आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। यहां पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आपको इस पाइल की सिलेक्शन आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। ओके, सो पाइल नंबर 1 में ACEFHJLMPQSTU एंड पाइल नंबर 2 में BDGIKNORVWXYZ। आपका नाम किस पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 1 लेट्स सी आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 1 देखते हैं। पहला कार्ड यहां पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। The next card over here is 9 of Chalices का कार्ड है। Next card is 9 of Wands का कार्ड है and bottom of the deck पर Queen of Chalices का कार्ड है यहाँ पर। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन एरीज, लियो, सजिटेरियस और बहुत कम कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं आपसे कि आप उनकी जिंदगी का जो वक्त है उसे बदलने में उनकी मदद करें। वो आपसे वक्त का परिवर्तन चाहते हैं, हालातों का परिवर्तन चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में जहां पर वो अटके हैं उसे आगे बढ़ने में आप उनकी मदद करें। द नेक्स्ट थिंग, वो ये चाहते हैं जो आपने उनके वेट की है या आपके दिमाग में जो भी उनके रिगार्ड में क्वेश्चंस हैं या आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, आप उन पुरानी बातों को भुला दें और इस रिश्ते की ब्राइटनेस के बारे में सोचें। वो ये आपको इस चीज से कन्विंस करना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ वो पास्ट है, वो आपका फ्यूचर नहीं हो सकता है। अगर इस रिलेशनशिप को हमें कामयाब बनाना है तो आपको पुरानी बातों को भुलाना होगा। वो ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी से एक एक्शन लें। मैच्योरिटी से जो भी एक्शन आपने लेना है वो बहुत जल्दी में लें। मीन्स अब आप डिले ना करें और अपनी मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को हैंडल करें। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यही तो प्रॉब्लम है। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप उनकी जीवन को इस मिजरेबल सिचुएशन से बाहर निकालें और इसमें अब डिले ना करें, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी
में आप ऑपरेट ना करें और पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी समझदारी के साथ आप एक ऐसा निर्णय लें जिससे आपकी और उनकी जिंदगी में खुशियां आ सके। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में मूव करें, एक ऐसी डायरेक्शन जो आपके लिए भी अच्छी हो और उनके लिए भी अच्छी हो। आप दोनों की जिंदगी में से जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस डायरेक्शन में चलकर दूर हो जाए, वो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अब इस बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए। अपनी ईगो में से बाहर निकल आइए। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी ईगो में से बाहर निकल आइए, आप उनका साथ दीजिए। वो ये चाहते हैं कि आप उनको दुनियावी नजर से ना देखकर अपने दिल की नजरों से उन्हें देखें। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें जीने का। वो ये चाहते हैं कि अब उन्हें अपने इमोशंस को आपके साथ जीना है, तो उन इमोशंस के लिए आपको ही एक डायरेक्शन चूज करनी होगी, क्योंकि वो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। उनके आसपास कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सो इसलिए आपको एक डायरेक्शन चूज करनी होगी, ऐसा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं आपसे कि आप एक ऐसी डायरेक्शन ऑप्ट करें। और आपके पार्टनर जो आपको लेकर नहीं बल्कि अपनी सिचुएशन को लेकर परेशान है, वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता आप ऑप्ट करें जिससे उनकी जिंदगी भी आसान हो जाए और आपकी जिंदगी भी आसान हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। उनको बहुत एक फियर है, डर है, एक जिंदगी को लेकर उन्हें डर हो रहा है अब, और वो अपने इस इमोशंस को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए परिस्थितियां ना तो आपके अनुकूल है ना आपके पार्टनर के अनुकूल है। तो वो अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक डायरेक्शन ऑप्ट करें और उस डायरेक्शन के चलते आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लें। ये वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अब हम इन कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। तो पहला कार्ड पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी एंजाइटी, फियर की एनर्जीज को ओवरकम करें और इस रिश्ते को लेकर बहुत ही पेशेंस के साथ प्लानिंग करें। क्योंकि जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। आपके पार्टनर को बार बार हार का सामना करना पड़ता है। आपके पार्टनर अपनी एंजाइटी को जब भी कंट्रोल करते हैं, जब भी वो कोई प्लानिंग करके आपकी ओर बढ़ते हैं, तो तभी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है और उनकी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती हैं और आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन तक भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। तो वो आपसे अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके हार्ट चक्रा से इस वाइब्रेशन को समझें। आप ये समझें कि वो भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक यूनियन चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। वो ये चाहते हैं
कि वो आपके साथ अपने हार्ट चक्रा को लिंक करके एक सोल टू सोल कनेक्शन आपके साथ डेवलप करें। ठीक है, ये उनकी चाहत है आपको लेकर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और इसमें पहला स्टेप लेने की जरूरत आपको है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही विक्टिमाइज्ड एनर्जीज नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर अकेले में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें इस सफरिंग से बाहर निकालें, ताकि जिंदगी में अच्छे रिलेशनशिप को वो भी एक्सपीरियंस कर पाए। और गलती उनसे हुई है, वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन अब इस साइकिल को वो ये चाहते हैं कि आप एंड करने में उनकी मदद करें। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर की आपसे। और वो क्या चाहते हैं, वो ये भी कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपके साथ एक यूनियन की एनर्जी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। अगेन सोलर प्लेक्सस चक्रा, मास्टर, अगेन हार्ट चक्रा, ओके, मूव, ओपन अप का कार्ड है, ब्लॉसम का कार्ड है, चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है एंड अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है। सो आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं या आपके अराउंड ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जो इस सिचुएशन को आपको समझने नहीं दे रही हैं। मतलब उनके अराउंड तो है ही है, लेकिन आपके अराउंड भी कुछ ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप उनकी परिस्थिति को इतने हार्ट सिग्नल्स के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी परिस्थिति को समझें, वो क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसका रीजन थर्ड पार्टी एनर्जी है, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा कंप्लीटली एक पॉइंट पर आकर ब्लॉक हो जाता है। और सिर्फ एक यही हार्ट चक्रा है जिसके अराउंड, जिसके थ्रू वो आपको सिग्नल्स भेज सकते हैं। अब वो आपसे ये चाहते हैं कि आप एक मूव लें, एक स्टेप लें, जिसकी वजह से आप अपने आप को खोलकर पहचानें कि इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है। आप ये चीज को पहचानें कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको खुलकर परिस्थिति को समझने की जरूरत है, अपने परसेप्शन को चेंज करके चीजों को समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि वो जिस जगह पर है वो खुश नहीं है, वो अपनी जगह पर आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। उनके जीवन के अंदर जो ये अंधकार आ गया है, आप उस अंधकार को हटाएं, ये वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और इस चैलेंजिंग टाइम में आप उनकी मदद करें, इस चैलेंजिंग टाइम से बाहर निकलने में आप उनकी मदद करें। ये सारी चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए वक्त बहुत कम है। ऐसा ना हो कि ये वक्त आपके भी हाथ से छूट जाए। वो ये आपसे चाहते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी देखते हुए उनकी मदद करें, उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालें, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करें, अपने पार्टनर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी से बाहर निकलें। आपके पार्टनर क्या सफर कर रहे हैं, आप उस परिस्थिति को समझें। वो ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटेंस एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी स्थिति को भी समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि आपके अराउंड भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस परिस्थिति को समझने नहीं दे रहे हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 आई वुड रियली टेल यू कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए रीडिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर की चाहत बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं है कि वो आपसे बिल्कुल अलग हो गए हैं, वो आप ही की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिट में आ चुके हैं, बंध चुके हैं। उस लिमिटेशन से बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब वो आपकी हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर को ब्लॉकेजेस को समझने की आपको जरूरत है फॉर पाइल नंबर 1। तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग जरूर लीजिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है,
आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, द ओक किंग का कार्ड है यहाँ पर, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, विद बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। सो आपके पार्टनर, पहले तो मैं कुछ ज़ोडिक साइंस बताना चाहूंगी। यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप ये इस बात को समझें कि जो उनके जीवन में हो रहा है उससे वो खुश नहीं है। उनके जीवन में वो बहुत परेशान हैं और वो अपने जीवन में कंटेंटमेंट हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, वो अपने इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बिता रहे हैं। ये मिथ है, वो आपको ये कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज के टाइम पर आप उन्हें देखकर ये महसूस कर रहे हैं कि वो अथॉरिटेटिव है। ठीक है, वो अथॉरिटेटिव नहीं है। वो जितना सामने से खुद को ब्लंट शो कर रहे हैं, वो इतने ब्लंट नहीं है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जज्बातों के घेरे में वो फंसे हुए हैं। उनके साथ क्या हो रहा है वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी के फैसले वो खुद ब खुद नहीं ले पा रहे हैं। उनकी जिंदगी के फैसले लेने में हमेशा किसी ना किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, और अपनी जिंदगी के अंदर वो एक पपेट की भूमिका निभा रहे हैं इस थर्ड पार्टी के हाथों में। उनके जीवन के अंदर उनके पास एक डिसीजन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें इस रिश्ते को किस तरीके से ठीक करना है, जो आपके और उनके बीच का रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर अपने ही जीवन में अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं। आपके पार्टनर की जिंदगी अटक गई है। वो अपने आप को सही साबित करने की बहुत बार कोशिशें करते हैं, लेकिन वो अपने आप को सही भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर इस टाइम पर
ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। बट ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत तेजी से एक अनबैलेंस सिचुएशन आती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की सूझबूझ चली जाती है और आपके पार्टनर इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें रिएक्ट कैसे करना है। आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उदास हैं। उन्हें अगर डिवाइन की तरफ से कोई भी गाइडेंस मिलती है तो वो उस गाइडेंस को रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर मुझे बहुत ही लो नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज हर एक टाइम पर उस डायरेक्शन की तरफ को जाती हैं जहां पर एनर्जीज में डिप आता है। मींस किसी और की एनर्जी में काम करना, अपने जज्बातों को ना समझना, ठीक है, किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाना, ईगो, एटीट्यूड, ये सब कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। बट वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज क्यों है। वो आपके सामने घुटने नहीं टेकना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आपके सामने सरेंडर कर दें, बट उनके दिल की एक चाहत है कि आप उनकी इस परिस्थिति को समझें। वो ये चाहते हैं कि आप एक जिंदगी के उस पहलू को समझें जिस पहलू को आप जानते ही नहीं। आपके पार्टनर को आपके बारे में भी यही लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो आज जिन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आपने अपनी दिशा मोड़ ली है उनसे, आपने अपना मुंह मोड़ लिया है उनसे। इस चीज की उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर आपने सच में ऐसा किया है तो आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेन में है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को आप आगे ले गए हैं। वो आपको वापस चाहते हैं, लेकिन वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सरेंडर कर रहे हैं। वापस आने का मतलब ये नहीं है कि आप आएंगे और वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस आने का मतलब ये है पहले आपको उनके बारे में सोचना होगा कि वो किस पेन से गुजर रहे हैं, क्यों ये डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी है, उनको लेकर जो भी आपकी मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें आपको दूर करना होगा और उसके बाद उनकी हेल्प करनी होगी। इस तरीके की चाहत वो रखते हैं। उनको आपके साथ बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस वजह से इवन चाहे आपने अपने जीवन में मूव ऑन नहीं किया है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके इस इम्बैलेंस नेचर को समझें कि ये इम्बैलेंसिंग क्यों हो रही है। आप उन्हें एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। ठीक है, वो ये सारी चीजें आपसे चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में ना जाएं। आप उन्हें समझे, उनके प्यार को समझे, इस रिश्ते को समझे। वो ये चाहत रखते हैं आपसे। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। पहला कार्ड बेस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल लॉस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर शैडो का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर लो एनर्जीज में हैं। वो इमोशनली आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ के अंदर किसी भी चीज को लेकर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी मदद करें और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी मदद करने की बजाय खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को इमोशनली उनसे विड्रॉ कर लिया है
और वो एक इमोशनल लॉस की स्थिति को गो थ्रू कर रहे हैं, उनसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपके पार्टनर आपके साथ वो स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप और अलायंस चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक ऐसा रिश्ता, मजबूत रिश्ता चाहते हैं जिसमें आपका भी 100% हो और उनका भी 100% हो। बट पहले वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर इन हाथों को आप ध्यान से देखें तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा है। वो ये चाहते हैं कि इस दलदल से आप उन्हें बाहर निकालें। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उनकी वेट करने की बजाय आप उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी मदद करें, ना कि आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएं। वो ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन को आगे ना बढ़ाएं बल्कि उनको भी साथ लेकर चलें। आप अपने इमोशंस को उनके लिए खत्म ना करें, क्योंकि उनसे ये इमोशनल लॉस बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो फिलहाल में वो अपनी एनर्जीज में नहीं है, जिस दिन वो अपनी एनर्जीज में आएंगे तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। सो ये उनकी सोल से मैं तो कहूंगी कि मैसेजेस, ये उनकी चाहत निकल कर आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उनसे आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने किसी पार्टनर को ऑप्ट किया है, बट फिर भी आप अलग डायरेक्शन में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज आपके पार्टनर को महसूस हो रही है और वो चाहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म ना हो बल्कि उन्हें इन लोअर एनर्जी से बाहर निकालें। वो ये चाहते हैं कि उनका ये जो डार्कर साइड है, वो खुद भी मानते हैं कि वो एक दलदल में फंस गए हैं, उस दलदल से आप उन्हें बाहर निकालें। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली एक बात पता लग रही है कि आपके पार्टनर डार्क एनर्जीज का शिकार हो गए हैं और आपको उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर को बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके पार्टनर ना तो खुद आगे बढ़ पाएंगे, ना वो आपको आगे बढ़ने देंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी आपको पीछे की ओर खींच कर रखेगी। आपके पार्टनर से अगर जब आप मूव ऑन करने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पार्टनर का नाम, आपके पार्टनर के बारे में कोई न्यूज आपको मिलती रहेगी, वो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट होती रहेगी, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका प्रीवियस कनेक्शन है। आप उन्हें इस तरीके से मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपको अपने पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर निकालना होगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं, आप ये सोचते हैं आपको क्या मतलब है, जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप उनके बारे में क्यों सोचेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली आप उनसे डिस्टर्ब्ड रहेंगे। उनकी एनर्जीज बार बार आपकी एनर्जीज में टैप इन करती रहेंगी। ठीक है, सो आज किसी और ही लेवल पर एनर्जी निकल कर आई है। रियली अमेज्ड। ओके, तो अब इन कार्ड से देखते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, सीक द ट्रूथ का कार्ड है, रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है, हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्रल चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है एंड लीड का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एक लीड लें। आप इस रिलेशनशिप में अपनी ड्यूटी समझकर उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालें, नहीं तो वो आपको अपनी एनर्जी से टैप आउट नहीं करने देंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपका सहारा है और उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी सोल उनकी तरफ को बार बार खींचती रहती है। ठीक है, सो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप लीड लें, क्योंकि इस सिचुएशन पर वो बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत होपलेस हैं। उन्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि उनकी जिंदगी का कोई सवेरा होगा। वो अपने आप में इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं कि उन्हें अपने जीवन को लेकर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रह गई है। वो अपने जीवन को लेकर जीने की तमन्ना ही नहीं रखते हैं। आपके पार्टनर इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप उनकी सोल के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके जीवन के अंदर एक बैलेंस लेकर आए। वो इस बैलेंस के बिना नहीं रह पाएंगे। वो इस बैलेंस में आना चाहते हैं।
वो आपको इम्बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, बट आपकी मदद चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी मदद करें। उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ओके, सो आपको अपने पार्टनर को इस डार्क एनर्जी इफेक्ट से बाहर निकालने की जरूरत है। आप उनकी प्रॉब्लम्स को देखना नहीं चाहते हैं और आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को देखें। आप उनके एक्शन से इस रिश्ते का फैसला ना करें, बल्कि आप सच को पहचानने की कोशिश करें। आप जब तक सच को नहीं देखेंगे तब तक ना तो आप यूनियन में आ पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, ना उन्हें छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। आपकी स्थिति ये है फॉर पाइल नंबर 2। और यहां पर डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। आपके पार्टनर आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपने डिसीजन बना लिया है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। ये भी आपके डे ड्रीम्स हैं, इनसे बाहर निकलिए। क्योंकि यहाँ पर आपके सेक्रल चक्र में जब आप सोचते हैं तो आपको वहां से जवाब आता है कि ऐसा नहीं होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर आपको महसूस होता होगा कि आपके पार्टनर बहुत ढीठ है। आपको ये महसूस होता होगा कि आपके पार्टनर में इंसानियत ही नहीं है। आपको ऐसी चीजें महसूस होती होंगी कि वो कितने क्रूअल हैं, कितना ज्यादा वो आपको रुला रहे हैं। आपको ये सारी चीजें महसूस होती होंगी क्योंकि आपके पार्टनर लो एनर्जीज में है, लोअर से लोअर एनर्जीज में है। वो डार्क एनर्जी का शिकार हो चुके हैं। आपको अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनका हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करना चाहिए। अगर आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में मूव ऑन करना चाहते हैं, दोनों परिस्थितियों में यही सिचुएशन है। क्योंकि आप जितनी मर्जी बार उनसे टैप आउट कीजिए, वो दोबारा से आपको अपनी एनर्जीज में टैप इन करवा लेते हैं। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिली हो, सो आप दूसरों को भी ये क्लैरिटी दे सकते हैं। सो आप प्लीज ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।